जल्दी मिलते किसे हैं? तो परीक्षित जी ने कहा, श्री सुखदेव जी ने कहा, अगर व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है ना तो एक काम कर ले। बोले क्या? शीघ्र में, अगर शीघ्रता से अगर भगवान को कोई पाना चाहता है तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है। क्या? भक्त्या तुष्यति केवलम परमिया भक्ति प्रिय माधव। देखो, किसी को दाम प्रिय है, किसी को नाम प्रिय है, लेकिन दुनिया वालों में जो भक्ति करते हैं उन्हें केवल राम प्रिय है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक शराबी को एक अमल है, अगर वो शाम को 2 घूंट न पा जाए तो उसको चैन नहीं मिलता। बोलो हाँ जी कि ना जी। तमाकू खाने वाले व्यक्ति को वो चाहे कितने बड़े घर का आदमी हो, लेकिन अगर अमल लग जाए तो सबके घर जाकर के 1-2 लोगों से कहेगा, भाई साहब कुछ है, एक आध बीरा मिलेगा। आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं। आपका बच्चा स्मार्ट तो है, इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है, फिर भी उसके टेस्ट में नंबर नहीं आते। आपने ध्यान दिया है? वो रोज आके आपसे बात करता है कि इस YouTube वीडियो में क्या हुआ, इस मोबाइल गेम के अंदर क्या होता है, स्कूल में उसके दोस्त किस बात पे मजाक करते हैं। पर क्या कभी आके आपसे वो पूछता है कि सब कुछ है, एक आध बीरा मिलेगा? तो जैसे वो तंबाकू के मल के बिना नहीं रह पाता, जैसे गुटखा वाला गुटखे के मल के बिना नहीं रह पाता, पान वाला पान के मल के बिना नहीं रह पाता, अगर ऐसे एक बार भगवान से प्रेम हो जाए तो भगवान के अमल वाला भगवान की कथा के बिना, भगवान के अमल के बिना नहीं रह पाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, कई लोग कहते हैं भगवान का नाम जपने से क्या फायदा, कथा सुनने से क्या फायदा? अच्छा एक बात हो, तो जब आप गुटखा खाते हो, आपको पता है कि गुटखा खाना सेहत के लिए लाभदायक है। लाभदायक कि हानिकारक? बोलिए ना, हानिकारक है कि लाभदायक? हानिकारक है। आपको पता है कि सिगरेट पीना, तंबाकू खाना ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अच्छा, हानिकारक है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, सब कुछ आप जानते हो, आप ही का पैसा, आपका समय, आप ही अपने दांत को परिश्रम देते हो और आप उस सड़े गले चीज को बिना फायदे के लिए खाते हो। तो अगर भगवान के नाम में फायदा ढूंढ रहे हो तो इसे ज्ञान नहीं कहा जाएगा, इसे अज्ञानता कहा जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिना फायदे के गुटखा, तंबाकू, सुपारी खा लेते हो और बिना फायदे के अगर भगवान का नाम भी ले लोगे तो मेरा विश्वास है कि आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, सिवाय बनने के। बोली भागवत भगवान की जय। है? और परीक्षित, आपने कहा कि भगवान कैसे मिलते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, जीवन में अगर भक्ति है तो भगवान मिल जाएंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले सोई, जाने ले सोई, जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अच्छा, आप कितनों बढ़िया भोजन बना दो और आप अपने पति से पूछो, भाई से पूछो, पिता से पूछो कैसा बना है, तो अक्सर लोग जानते क्या कहते हैं, थोड़ा सा अगर नमक और होता तो बड़ा अच्छा रहता, दाल में अगर लाल मिर्च का प्रयोग हुआ होता तो और टेस्ट होता, थोड़ा इसी में कढ़ी का पत्ता पड़ गया होता तो और आनंद आता। लेकिन भगवान कभी स्वाद नहीं देखते। जब आप थाली में लगा करके रखते हो, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम में समर्पये गृहाण सन्मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो भगवान ये नहीं देखता कि इसमें नमक है कि नहीं है, तेल है कि नहीं है, सादा है कि मसालेदार है, कुछ नहीं देखता। राम ही केवल प्रेम प्यारा। और ऐसे मैं भी आपको बताऊं कि एक बार यदा तु राजा सुसुतान साधु
पुष्यन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्टस्य सुतान विबंधन प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संवरण करके इस धाम को छोड़ करके जा रहे थे, उद्धव जी ने उनसे पूछा, प्रभु आपके 24 अवतार हुए, लेकिन 24 अवतारों में सबसे बढ़िया भोजन आपको कहाँ मिला? तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि दुइये बार तो हमारा पेट भरा। बोले कब कब? कहा एक जब शिवरी ने मुझे बेर खिलाया और एक जब विदुर जी ने साग खिलाया। अब बताओ, भगवान को दो ही का नाम याद है। यहाँ तो काजू रख करके लोगों को लगता है हम तो भगवान को काजू का भोग लगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप काजू का भोग लगाते हो और काजू का पेड़ कौन बनाया? बोलिए भगवान। आप रबड़ी का भोग लगाते हो और गाय के अंदर दूध किसने बनाया? भगवान। और भगवान सोते कहां? क्षीर सागर में। बताओ, तो तुम्हारे रबड़ी वाले, तुम्हारे दूध वाले रबड़ी पर भगवान नहीं जाएंगे? हैं? आप कहते हो कि मैंने भगवान को आज गेंदा का फूल चढ़ाया, गुलाब का फूल चढ़ाया। अब गुलाब का वृक्ष किसने बनाया? भगवान ने। तो आप भगवान से लेकर के ही तो दे रहे हो, तो घमंड किस बात का? बोले सच्चिदानंद भगवान की। हमारी माताएं गाती हैं कि तुम्हें मैं क्या करूं अर्पण, नहीं कुछ तेरे काबिल है। अगर मैं जल चढ़ाऊं तो प्रभु मछली का जूठा है। अगर पर करूं मैं दूध तो वो बछड़े का जूठा है। लगाना भोग कुछ तुमको कि एक अपमान करना है। जगत का पेट जो भरता उसे कैसे खिलाऊं मैं। अजब है रान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। अच्छा, अब आप लोग भोग भी ऐसा लगाते हो, अपने गोभी पराठा और भगवान के लिए एक छुहाड़ा, वो भी बिल्कुल सड़ा थर्ड क्वालिटी वाला है। अपने खाएंगे रबड़ी मालपुआ और भगवान के लिए वही किशमिश 2 दाना ले जाकर के। मालूम पड़ता है कि भगवान को किशमिश के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या भाव है आप लोगों को भगवान को खिलाने का? अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक पुष्प लेकर के गए और ले जाकर के हनुमान जी को चढ़ा दिया, वहीं बगल में शंकर जी हैं। अब पूरे रास्ते भर आप सोच रहे हैं शंकर जी कहीं बुरा ना मान जाए, शंकर जी कहीं बुरा ना मान जाए। फुलवा यक्के था, हमने तो हनुमान जी को चढ़ा दिया, अब शंकर जी कहीं बुरा ना मान जाए। अच्छा एक बात हो, तो शंकर जी हनुमान जी अलग अलग है क्या? है? जानी राम सेवा सरिस समुझ करब अनुमान। रुद्र देह तजने है बस बानर भय हनुमान। अपने बानर, अपने रुद्र शरीर को छोड़ करके शंकर जी ही तो भगवान हनुमान बन करके आए।